हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सब पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा बिहार बोर्ड क्लास 4 पेज नंबर 27 है। पिछले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 26 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। पीछे जो हम लोग यहाँ पर, अगर आप लोग ये पढ़े होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। इसमें क्या है कि चित्र में वस्तु के दाम देखिए। चित्र में जो कुछ चित्र में वस्तु का दाम दिया हुआ है, जैसे अलमारी का दाम इतना है, रेडियो का दाम इतना है, सभी चीज़ का दाम इसमें दिया हुआ है। और कुछ यहाँ पे व्यक्ति का नाम है जो यहाँ पे इस चीज़ को खरीदे हैं। कोई बैट खरीदे हैं या कोई बल्ला खरीदे हैं, या कोई तीनों चीज़ें मिला के खरीदे हैं, चारों चीज़। तो उसी से जो है ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है। तो हमारा यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हरीश ने शंकर से कितने रुपए अधिक खर्च किए। तो हरीश ने जो है शंकर से कितने रुपए अधिक खर्च किए, तो हमें पता होना चाहिए कि हरीश कितना खर्च किया और शंकर कितना खर्च किया है। तो हमें पता है यहाँ पे कि हरीश ने जो है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना है। हरीश ने शंकर से पूछ रहा है, हरीश ने शंकर से कितना अधिक खर्च किया है। हरीश ने जो है शंकर से कितना अधिक खर्च किया है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हरीश जो है इतना रुपये खर्च किया और शंकर जो है इतना रुपये खर्च किया है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, या पर आप पीछे का क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें आप लोग को दिया हुआ होगा, ठीक है, कि शंकर जो है इतना रुपये खर्च किया है और हरीश जो है 8,000 इतना रुपये खर्च किया है। तो हरीश में से शंकर को माइनस कर देना, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना खर्च हुआ है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, शंकर ने सुष्मिता से कितने अधिक रुपये सामान खरीदा है। तो कितना अधिक रुपये शंकर ने सुष्मिता से अधिक सामान खरीदा है। तो शंकर ने इतना का सामान खरीदा और सुष्मिता ने इतना का। तो इस दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे, फिर पता चल जाएगा। उसके बाद ऋचा व ज्ञानचंद ने मिलकर कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो कुल पूछा है, इसमें से दोनों को मिला के पूछा है, ऋचा और ज्ञानचंद दोनों मिलाकर पूछा है। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्लस करना है, ठीक है। इस दोनों में घटाव करना है और इसमें प्लस करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे 3 गाँव की जनसंख्या के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। 3 ठो गाँव है, कुसुमपुर, टिकुलिया और इस्लामपुर। 3 गाँव है। इसमें हमें महिला का संख्या दिया हुआ है, पुरुष का संख्या दिया हुआ है, लड़का लड़कियां सभी का संख्या दिया हुआ है। तो आपको सिंपली इससे जो है इसी बॉक्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको सोल्व करना है। यहाँ पे है कुसुमपुर में कुल कितनी आबादी है। तो कुसुमपुर के टोटल आबादी को हमें प्लस कर देना है यहाँ पे इस तरीक़ा से, 4,000, 3,000, 1,100, 900 जितना है टोटल इसमें प्लस कर लेना। उसके बाद है टिकुलिया में महिला से पुरुष कितने कम हैं। टिकुलिया में महिला इतना है, महिला से पुरुष कितना कम है। तो महिला इसमें इतना है, पुरुष इतना है। तो महिला का संख्या और पुरुष का संख्या, महिला की संख्या से पुरुष का संख्या माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद है कुसुमपुर एवं टिकुलिया में कुल कितने लड़के हैं। कुसुमपुर में आना है पहले और टिकुलिया में। कुसुमपुर और टिकुलिया में लड़के पूछा है, ठीक है। कुसुमपुर और टिकुलिया में कुल लड़के, तो लड़के कुसुमपुर में इतना है और टिकुलिया में इतना है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें लिखा है, इस्लामपुर में लड़के व लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो लड़के की संख्या इस्लामपुर में पूछ रहा है, ठीक है। इस्लामपुर में लड़के की संख्या इतना है 800 और लड़के की संख्या 900 कुछ है। तो ये दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये है, उपयुक्त सारणी को देखकर जोड़ एवं घटाव के 2-2 सवाल बनाइए। ये क्वेश्चन हमारे बहुत से बच्चों को सोल्व नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है पहले आप लोग समझ लीजिए। उपयुक्त सारणी यानी ये जो ऊपर जो सारणी दिया हुआ है जिससे ये सारा क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसी तरीक़ा से उपयुक्त सारणी को देखकर जोड़ घटाव के 2-2 सवाल और हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4 सवाल तो ऑलरेडी बना है इसी सारणी से, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से हमें 2 सवाल और बनाना है, या 2-2 सवाल दोनों बनाना है हमें, ठीक है। तो 2 सवाल हम बना लेते हैं, खुद से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुसुमपुर में कुल कितनी आबादी है, तो हम लिख सकते हैं टिकुलिया की कुल कितनी आबादी है। पहला क्वेश्चन ये बना लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, इस्लामपुर में कुल कितनी आबादी है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और उसके बाद और भी आप बना सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कुसुमपुर में महिलाएं की संख्या और इस्लामपुर में पुरुष की संख्या को जोड़िए। इस तरीक़ा से मतलब हमें 2 सवाल बनाना है इस सारणी से, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन को हम नीचे देखते हैं। नीचे और भी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, उपयुक्त पुस्तक एक पुस्तक मेले में बेची गई किताब के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो पुस्तक बेचा हुआ है, मेला कहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। मेले में कुछ पुस्तक बेचे गए, उसके आधार पर सवाल जवाब हमारे पास में ये करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा आप लोग देखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे मेले में कुल कितनी किताबें बेची गई, तो मेले में यहाँ पे कुल किताब 4 दिन किताब बेचा ये एक सप्ताह में, तो इस सभी को प्लस कर लेना है। ठीक है, सिंपली इसको प्लस कर लेना है, कुल किताब पूछा है तो। उसके बाद दूसरे और चौथे दिन में से किस दिन किताबें अधिक बेची गई। दूसरा और चौथा दिन में से किस दिन किताब जो ज़्यादा बेचा गया, ये तो देख के हमें पता चल रहा है कि चौथा दिन ज़्यादा किताब बेचा गया। चौथा दिन जो है 3511 किताब बेचा गया और दूसरा दिन 1217 किताब बेचा गया। ठीक है, तो हमारा चौथा दिन जो है ज़्यादा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मेले में 8000 किताबों के बेचे जाने की आशा थी। ये जो अनुमान लगाया था कि 8000 किताब मेले में बिक जाएगा, किताब की बिक्री आशा से अधिक हुई या कम हुई। तो पहले हम देख लेते हैं, मेले में कुल कितना किताब 8744 किताब बिका था और ये इसका आशा कितना था कि 8000 का बिकेगा, तो उम्मीद से इसका ज़्यादा बिका तो अधिक बिका। कितना अधिक बिका, 744 अधिक बिका है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, मेले में कुल 9500 किताबें थीं। मेले में कुल कितना थी, 9500 किताबें। बताइए आखिर में कितनी किताबें बच गई, तो कितने किताब जो है बच गया इसका। तो टोटल किताब यहाँ पे कितना बिका था, 8744 किताब बिका था। तो 9000 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 756 किताब जो है बच गया। आई होप आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ अगर सीखे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।